नक्सलिज्म, जिसे हम रेड टेरर के नाम से भी जानते हैं, आखिर क्यों पनपा? क्या है इसके पीछे की वजह? मैं यहां पे किसी भी प्रकार का नक्सली के रूप को सिंपैथाइज नहीं करता हूं और ना किसी को करना चाहिए, लेकिन प्रश्न आज भी वही है कि आखिर क्यों हमारे भारत के दो बेटे, क्योंकि नक्सल तो पाकिस्तानी है नहीं, भारत का ही है, और जो हमारे आर्मी में बीएसएफ में लोग हैं वो भी भारतीय हैं, तो क्यों हमारे भारत के दो बेटे, एक गलत बेटा और एक अच्छा बेटा जो बीएसएफ वगैरह में है, लड़ रहे हैं और एक दूसरे के खून के प्यासे बने हुए हैं? तो इसके पीछे बहुत सारी वजहें हैं और इसको कैसे ठीक किया जाता है उन वजहों पर कभी और चर्चा करेंगे। लेकिन आज के इस वीडियो में एक खबर आ रही है हमारे बिहार से, जहां पे अब बिहार जो है रेड जोन फ्री हो चुका है, यानी कि नक्सल मुक्त हो चुका है बिहार। तो नमस्कार है आप सभी लोगों को, मेरा नाम है आदित्य वैभव और करता हूं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं कि नक्सल मुक्त हुआ बिहार, यानी कि आखिरी माओवादी ने भी कर दिया है अब सरेंडर, यानी कि अब जो है बिहार पूरी तरीके से नक्सल मुक्त हो चुका है, यानी कि आखिरी हथियारबंद माओवादी ने किया सरेंडर। तो एक खबर आ रही है मुंगेर से, मुंगेर जो कि एक रेड कॉरिडोर के रूप में काफी लंबे समय से जाना जाता है। वहां पे आपको हथियार वगैरह ये सब तो कॉटेज इंडस्ट्री के रूप में डेवलप है, आपको भी पता होगा। तो 3 लाख के इनामी नक्सली सुरेश कोरा, याद रखिएगा इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है सुरेश कोरा। इसने सरेंडर कर दिया है और 60 मामलों में यह आरोपी था और सुरेश जो है पिछले 25 सालों से फरार चल रहा है। 25 सालों से पुलिस इसको पकड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन फाइनली जो है इसको पकड़ लिया गया है। मुंगेर, लखीसराय, जमुई और झारखंड के इलाकों में ये काफी ज्यादा एक्टिव था और इस एरिया में ही इसका मूलभूत काम है और दर्जनों पुलिस मुठभेड़ों में, यानी कि पुलिसों के लड़ाई के साथ यह बच करके निकला, लेकिन फाइनली इसने खुद से जो है अपना आत्मसमर्पण कर दिया है। इस पर हत्या, अपहरण, लेवी वसूली मामले दर्ज है और 2018 में सुरेश कोरा ने, अगर हम बात करते हैं तो एसएसबी जवान की भी हत्या की थी, इस बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं तो 31 मार्च 2026 तक भारत को नक्सल मुक्त बनाने का जो सरकार का मुहिम है, इसको आज बिहार ने इसको हम कह सकते हैं कि बिहार से बड़ा हासिल हुआ है और ऑब्वियस सी बात है एक बहुत तगड़ी पहल है, जिसमें 31 मार्च 2026 तक जो है एक बिहार को नक्सल मुक्त बनाने का जो पहल है इसके तहत किया गया। इसमें 3 लाख से इनामी नक्सली जो है सुरेश कोरा ने सरेंडर कर दिया। सुरेश कोरा लंबे समय तक बिहार के जेबी जोन में, यानी कि हम इसको कह सकते हैं नक्सलियों के सबसे बड़ा कमांडर था और कोरा ने सरेंडर को बनावी नात्या आलिया ने किया। इस चीज को भी आपको दिमाग में रखते हुए चलना है। इसके अलावा हम लोग अगर बात करते हैं तो मुंगेर, लखीसराय ये उसका पूरा एरिया है और 60 मामलों का आरोपी था। इसके पास से हम कह सकते हैं कि इसके पास से इंशास AK-47, AK-56 राइफल बरामद हुआ है। इसके अलावा 10 मैगजीन और 505 कारतूस जो है इसके साथ इसने सरेंडर किया। इतनी सारी चीजों के साथ मालूम हो कि सुरेश जो है पिछले 25 सालों से फरार चल रहा है। मुंगेर, लखीसराय, जमुई और झारखंड के इलाकों में काफी ज्यादा एक्टिव है और दर्जनों पुलिस मुठभेड़ में यह बच करके निकल गया। और इस पर अगर हम बात करते हैं तो हत्या, अपहरण, लेवी वसूली के मामले भी काफी ज्यादा दर्ज है। इसके तहत 2018 में सुरेश कोरा ने, अगर हम बात करते हैं तो एसएसबी जवान की हत्या की थी और इसकी साल 8 मजदूरों को अगवा भी इसने कर लिया था। इस बात को भी दिमाग में रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इससे रिलेटेड पॉइंट, तो कई जनप्रतिनिधियों पर भी हमले का आरोपी है ये। और अगर हम बात करें तो 2022 में नक्सली विरोधी अभियान में लगे जो जवान हैं उनमें गोलीबारी भी की गई थी। इसके अलावा कई जनप्रतिनिधियों की हत्या का भी इस पर आरोप है। बिहार पुलिस की ओर से ऑब्वियसली बात है, लोग का एक अलग माइंडसेट होता है, रिवोल्यूशनरी माइंडसेट टाइप का होता है। ये डेमोक्रेसी को नहीं मानते हैं तो डेमोक्रेटिक जो रिप्रेजेंटेटिव है उसको जनरली हत्या कर देते हैं। इसमें बेचारे जो मासूम ट्राइबल है ना वो पिस जाते हैं। अगर वो पुलिस को खबर देते हैं तो ये लोग नक्सली लोग उनको मारते हैं। पुलिस को खबर नहीं देते हैं तो अगर नक्सली के साथ नक्सली को खबर देते हैं तो पुलिस वाले मारते हैं। न्यूट्रल रहते हैं तो दोनों मारता है। समझे मेरी बातों को? तो बेचारे ट्राइबल जो है गांव के वो इसमें पिस जाते हैं। तो बिहार पुलिस, आपका जिला बताइएगा, आपका जिला भी क्या नक्सली जो जोन से ग्रसित था कभी? तो था तो वाकया जरूर आप लोग लिखाइएगा अपने जिला का नाम, और कब कोई घटना नक्सली से जुड़ी हुई आपके जिले में हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे।
बाकी बिहार पुलिस की ओर से हम कह सकते हैं कि जारी जो है प्रेस नोट में बताया गया कि 3 लाख के इनामी एवं कुख्यात नक्सली सुरेश कोरहा उर्फ हम कहें तो मुस्तीम ने अवैध हथियार एवं गोली के साथ बिहार एसटीएफ एवं पुलिस उप महानिरीक्षक मुंगेर के समक्ष जो है सरेंडर जो है इसको कर दिया है। आत्मसमर्पण के दौरान जो है बरामद हथियार और सामग्री की बात करते हैं तो 2 इंसाफ राइफल मिला। इसके साथ हम अगर बात करते हैं तो एक AK-47 राइफल, एक AK-47 राइफल और कुल 505 कारतूस जो है यह इसके साथ मैगजीन जो है बरामद हुआ। इसके अलावा सरेंडर के बाद सुरेश कोरहा और उसके परिवार को बिहार सरकार की तरफ से कुछ सुविधाएं दी जाएंगी। कौन कौन सी सुविधाएं हैं, तो ऐसे जो अगर मतलब होपफुली ये वीडियो अगर पहुंच रहा हो कहीं पे भी, कोई भी अगर नक्सली हैं, इन केस मान के चलिए कहीं पहुंच रहा हो, तो इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं मेरे भाई तो ठीक है, लड़ना जरूरी नहीं है, हमेशा हर चीज पे सारी चीजें हैं, तो सरेंडर करने से कुछ फायदे भी होते हैं। बाकी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो व्यूअर्स है उनमें यह कैसा पूछा जा सकता है कि रिसेंटली आत्मसमर्पण करने वाला सुरेश कोरहा जो है उसका संबंध क्या चीज से है। तो सरकार द्वारा घोषित जो है 3 लाख रुपए का इनाम, आत्मसमर्पण जो है 5 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि और 3,60,000 रुपए रोजगार मुखी प्रशिक्षण भत्ता 36 माह तक 10,000 रुपए प्रति माह। इसके अलावा हथियारों के लिए अगर हम बात करें तो 1,515 रुपए की प्रोत्साहन राशि भी इसको मिलेगी। इसके अलावा ये आपके अगर हम बात करें कि आप भी एग्जाम को क्लियर करके हमारे बिहार के लिए कुछ बेहतर करना चाहते हो, आप बिहार को बेहतर अच्छे तरीके से करना चाहते हो, तो आपको बताते चले कि दिस बैच इज फॉर यू। आपने कभी अपने आप से पूछा है कि आपका प्रीलिम्स बार बार क्यों रुक रहा है? तो प्रीलिम्स रुकने का सबसे बड़ा कारण यही है कि आपने इंफॉर्मेशन को हर जगह से ग्रैब करना शुरू किया। आप हर पीडीएफ उठा लेते हैं, हर बुक उठा लेते हैं। मैं बोलता हूं 10 अलग अलग किताब को पढ़ रहे हैं लेकिन एक किताब को 10 बार नहीं पढ़ रहे हैं। आप स्टैटिक करंट को रिलेट नहीं कर पा रहे हैं। आपका पूरा एमसीक्यू एलिमिनेशन टेक्निक है, आप 2 ऑप्शन तक तो ले आते हैं, उसके बाद क्या करना है आपको पता ही नहीं है। आप रिटेंस नहीं कर पाते, आपके पास कोई रिवीजन प्लान नहीं है, आपके पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है मेरे भाई। और पहले और अभी के दौर में बहुत कुछ बदला है। पहले जो प्योरली फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन था, अब वो ऑप्शन जो है क्लोजली हो गया है। जो वन लाइनर क्वेश्चन से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो गया, डायरेक्ट मेमोरी रिकॉल से कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए, और रिपीटेशन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है लेस रिपीटेशन हो गया, इजी टू गेस जो हो गया, अब वो नेम ओनली से रोल बेस्ड क्वेश्चन जो है आपके समक्ष हो गया है। तो आपकी इसी तैयारी के लिए एक फाउंडेशन है, क्योंकि कहते हैं जब तक नींव आपका तैयार ना हो तब तक आप उस पर बिल्डिंग नहीं बना सकते हैं। कई बच्चे बोलेंगे सर आपका जो क्रैश कोर्स आ रहा है हम तो उसमें इनरोल करेंगे। मेरे भाई आप अपने हिसाब से देख लीजिए, क्रैश कोर्स में भी आप इनरोल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप फाउंडेशन में इनरोल करते हैं तो क्रैश कोर्स के साथ ही मिलता है। अब फाउंडेशन में किन बच्चों को इनरोल करना चाहिए? तो ऐसे बच्चे जिन्होंने आज तक सिलेबस कंप्लीट नहीं किया। अगर आपने सिलेबस नहीं कंप्लीट किया मेरे भाई, मेरी बात को सुनिए, आप इसको सीरियसली लीजिए। 1 साल बाद सही, 2 साल बाद सही, आप फाउंडेशन आपको करना ही पड़ेगा। इससे बेहतर है 2 साल का समय बचाएं और अभी आप फाउंडेशन कर ले। फाउंडेशन में क्या होता है कि हम 750 प्लस टॉपिक्स को बिल्कुल अच्छे से आइडेंटिफाई करके आपको 1100 प्लस घंटे में लाइव क्लास में कराएंगे। और रही बात 72nd बीपीएससी की, तो 72nd बीपीएससी के लिए हम पहली ऐसी संस्था है जो 100% प्रीलिम सपोर्ट ले रहे हैं। प्रीलिम सपोर्ट से बोल के नहीं मेरे भाई, आपको बताते चले कि हम लोग हमारे बैच में डेडिकेटेड 2 महीने का आपके एग्जाम से पहले एमसीक्यू बैच देंगे। डे 1 से आपको 5100 एमसी मिलेगा और आने वाले वक्त में जो क्रैश कोर्स है ये भी आपको इसमें मिल जाता है। इतना ही नहीं, जैसे आपका प्रीलिम्स कंप्लीट हुआ हम आपको इसमें जो है डेडिकेटेड 4 महीने का आंसर राइटिंग बैच देते हैं आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, ग्रुप मेंटरशिप बाय फैकल्टी, 7 किताबों का सेट, एनसीईआरटी ताकि आपका बेस क्लियर हो। इसके बाद आपके मेंस एग्जाम के बाद इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन, इंडिविजुअल मेंटरशिप बाय मेंटरशिप, ऐसे तमाम तरह के फीचर्स आपको इस बैच में मिल जाते हैं। तो मेरे भाई देरी मत कीजिए, जाकर के आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। आपको बताते चले कि अगर आपको मान के लेटर सपोज कि बैच से रिलेटेड किसी प्रकार का जानकारी चाहिए तो ये मेरा नंबर है 8789847319। आप इस नंबर पे अपना नाम और नंबर जो है, अपना नाम और जो कंसर्न है बैच से रिलेटेड व्हाट्सएप कर सकते हैं और मेरा मेंटरशिप जो है आपको इसमें मिल जाएगा। ठीक है, मेरा पर्सनल नंबर है। बाकी आपको बताते चले कि अगर आप इस बैच में एनरोल करना चाहते हैं तो कैसे आप एनरोल करेंगे, तो याद रखिएगा स्टडी IQ के ऐप या वेबसाइट जो भी आपको सहूलियत हो उस पर आप चले जाएंगे। ऐप या वेबसाइट पे जाने के बाद आप स्टेट पीसेस पे जाएंगे, स्टेट पीसेस पे जाने के बाद आप बिहार पे जाएंगे, बिहार पे जाने के बाद बिहार का आरंभ बैच पे जाएंगे, बाय नाउ पे जाएंगे, बाय नाउ पे जाने के बाद ADILIVE आदि लाइव कोड को लिख देंगे। और याद रखिएगा आदि लाइव कोड लगा के ही आप यहां लैंग्वेज चुन लीजिएगा, हिंदी जो भी आपको सही हो, आपको मेरा मेंटरशिप जो है मिल जाता है आदि लाइव कोड को लगा करके। तो याद रखिएगा कोड आपको क्या लगाना है, आदि लाइव ही कोड लगाना है। और अगर आप हमारे एडमिशन टीम से बात करना चाहते हैं तो 9289996924 इस नंबर पे आप कॉल करके बोल दीजिएगा कि आपको क्या चाहिए, तो आदित्य सर का मेंटरशिप चाहिए। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।